सो हेलो एवरीवन, हेमंत सर दिस साइड फ्रॉम एकाक्ष एकेडमी। आज हमारे साथ हैं समृद्धि डोपरियाल, जिन्होंने ओवरऑल 92.6% स्कोर करा है विद अ केमिस्ट्री स्कोर ऑफ 98 आउट ऑफ 100। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन समृद्धि। थैंक यू सर। सो आप बताएं हमको, ये जो आपने एक्सेप्शनल फीट आपने अचीव करी है, इसके पीछे क्या मेहनत रही और कैसे अचीव करा गया? सर कंसिस्टेंट रहना है, और जैसे केमिस्ट्री में सर डिफरेंट सेक्शंस है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। Right. तो सर मिक्सअप नहीं करना, पहले आप एक सेक्शन को कंप्लीट करो, एक सिलेबस को कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो, देन आप दूसरे पे मूव ऑन करो। एक ऑर्गेनिक एक Right. फिजिकल से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सर उसको मेंटेन करना है। और सर एनसीईआरटी पर स्टिक करना है। ओके। ज़्यादा रेफरेंस बुक्स नहीं लगाने के, आप लगा भी रहे तो एक लगा लो, बट वो भी PYQs होनी चाहिए, Right. सीबीएसई से रिलेटेड होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैसे हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका भी मोटिवेशन लेवल डाउन करती है। ओके। तो जब आप स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो जो आपके जैसे स्टूडेंट्स काफी कहते हैं कि जैसे मिड टर्म के एग्जाम्स, फिर प्री बोर्ड के मार्क्स, और उसको बिल्डअप करते हुए फिर बोर्ड्स में जाते हैं, तो आपका वही सिनेरियो था? मिड टर्म से इंप्रूव होते गए मार्क्स या फिर कुछ और था? यस सर, मेरे हाफ ईयरली में इतने नहीं आए थे इतने अच्छे, तो मुझे भी ऐसे लगा था कि नहीं हो पाएगा, बट सर विद टाइम हो गया था, क्योंकि पहले समझ में भी नहीं आता है कि कैसे करना है, बट सर हो गया था। मेरे हाफ ईयरली में तो कम थे ओके। कंपेरेटिवली। फिर मिड टर्म के बाद आपने प्री बोर्ड्स में हाँ इंप्रूव सर। करते हुए फिर फाइनली गए। लोग को काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी डर भी लगता है, और क्योंकि उसकी वेटेज नियरली 50% आप कह सकते हो, तो उसको टैकल करने के लिए आपने कुछ अलग से, मतलब ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स को कुछ अगर गाइड कर सकें? सर ऑर्गेनिक तो जब तक लिखेंगे नहीं रिएक्शंस Right. को, तब तक होगी नहीं। तो जब भी मैं रिवाइज करती थी, तो मैं एक पेज पे सेपरेटली सारे रिएक्शंस लिखती थी बार बार साइड Okay. में, और उनको रिवाइज करती थी। फिर सर आप कहीं इन अ रूम जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे इन रिएक्शंस को पेस्ट कर सकते हो, ताकि जब भी आप जाओ तो आप देख सकते हो, तो उससे बिल्कुल। काफी इंप्रूवमेंट होता है रिएक्शंस में, क्योंकि मेन वही है। मेन क्योंकि इन गौरव की राइट। सो जैसे बच्चों को एक और चीज रहती है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आपने कैसे करा ताकि तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस दिया जाए और मार्क्स सब में इक्वल स्कोर करे जाए? सर ऑल्टरनेट डेज करते थे, जैसे एक सब्जेक्ट में एक डे में 2 सब्जेक्ट कर लो, और फिर लाइक ऑल्टरनेटली चेंज करते रहो, जैसे कि वन डे फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, उस दिन केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया। Right. और अपने जो वीक पॉइंट है, जैसे कि मेरा फिजिक्स था थोड़ा सा हाँ। कंपेरेटिवली, तो उसको ज्यादा टाइम देना है। Okay. एक आप अपना वीक सब्जेक्ट ले सकते हो, बाकी ऑल्टरनेटली चेंज कर सकते हो डे बाय डे। राइट। और समृद्धि, लास्ट में जाते जाते आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पर कैसे रहा एज अ स्टूडेंट? सर काफी अच्छा रहा। मैं तो काफी टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था सिलेबस, तो Right. रिवीजन का पूरा टाइम था। Right. फिर से एक बारी रियलिटी चेक मिल जाता था कि आता है या नहीं, लगता Exactly, था आता है, तो exactly. टेस्ट वगैरह से वो भी पता चल जाता था। तो सर काफी अच्छा रहा। सो एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से फॉर योर एप्रिसिएशन ऑफ योर हार्ड वर्क विच यू हैव रिजल्टेड, एंड आई रियली होप यू विल डू रियली गुड इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एवरीवन।